मेरे हिसाब से तो ये स्मार्ट सिटी नहीं है, गंदगी की शहर है और ये कभी स्मार्ट बन ही नहीं सकती। जो स्मार्ट सिटी की तस्वीर है वो देखते ही बनती है यहाँ पर कि खाली स्मार्ट कहने से स्मार्ट नहीं हो जाता। सर ये सिर्फ एक जुमला है स्मार्ट सिटी। यहाँ पर न्यायालय का भी कार्यालय है। चाहे स्मार्ट सिटी तो बने ना बने, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो स्मार्ट जरूर बन रहे हैं। मैं इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको एक सच्चाई दिखाएंगी और मैं भी उस सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की जो क़यादत चल रही थी और काफी लंबे अरसे से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो लगातार निर्माण कार्य भी चल रहे थे, उनको लेकर कितना स्मार्ट सिटी स्मार्ट हुआ है ये मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरा सहयोगी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि मैं इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर हूं और यहाँ पर न्यायालय का भी कार्यालय है और ज्यादातर फैसले जनता के अदालत में ही होते हैं और जितना आना जाना यहाँ पर जनता का लगा रहता है वो अनगिनत ही कहिएगा। लेकिन उसके साथ ही कुछ तस्वीरें मेरा सहयोगी आपको दिखाएगा और इन तस्वीरों की सत्यता कितनी है उसके लिए मेरे साथ यहाँ पर एक अधिवक्ता भी मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। पहले आप इनको तस्वीरों को देख लीजिएगा कि स्मार्ट सिटी कितना स्मार्ट हुआ है, जबकि जिलाधिकारी कार्यालय है और काफी संख्या में लोगों का आना जाना यहाँ पर कार्यालय को कचहरी के परिसर में लगा रहता है। लेकिन ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि हम अपनी हालत पे खुद रो रहे हैं। कहने को जरूर स्मार्ट हैं, लेकिन स्मार्ट कितने हैं ये तस्वीरों ने आपको बता भी दिया होगा। इसके अलावा एक तस्वीर का रुख जो है ना मैं आपको और दिखाऊंगा। मेरा सहयोगी इन तस्वीरों को दिखाएगा कि ये यहाँ पर एक शौचालय बना हुआ है और शौचालय की हालत कितनी बद से बदतर है और यहाँ पर खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा जो है ना स्मेल आ रही है। लेकिन ये नालियां कितनी गंदी हैं और कितनी लोगों को जो है ना परेशानी यहाँ पर होती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। चलिए अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, मैं अरुण खन्ना जी, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। खन्ना साहब, जो तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की है कितनी सच्चाई है और क्या बोल रही हैं ये? नमस्कार, मैं अरुण खन्ना एडवोकेट। सच्चाई क्या यथास्थिति है, ये सामने जो है दिख रहा है। पूरे शहर का, प्रदेश का यही हाल है। कई हजारों करोड़ रुपए जो है इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे, है ना, वो डकार दिए गए हैं, है ना। उसका कोई हिसाब लेने वाला देने वाला नहीं है। रोज हम समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से ज्ञात होता है हमें कि हाँ जी ये घोषणा हो गई, इतने हजार करोड़ की हो गई, उतने हजार करोड़ की घोषणा हो गई। लेकिन जो यथास्थिति है जमीन पे तो है नहीं ना कुछ भी। ठीक है, ये सीवर लाइन जो है, यहाँ पे सीवर लाइन डली थी, तो जो है पहले क्या होता था भाई, अगर आप गड्ढा खोद रहे हैं 15 फीट का, 20 फीट का गड्ढा खोद रहा है, जेसीबी लग रही है, पूरी लोग जनता को भी परेशानी हो रही है, वो हो रहा है। उसके बाद आप पाइप जो है उसमें 8 इंची 12 इंची डाल रहे हैं। अब आप जब देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो मतलब अंग्रेज जो आए थे वो अगर कोई काम करते थे, कार्य करते थे, तो उन्होंने अपनी योजना बनाई हुई थी कि 50 साल 100 साल वो चीज चलनी चाहिए आगे। ठीक है ना। तो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, इन्हें पता है 5 साल का ठेकेदारी है इनके पास, है ना। उसके बाद इन्हें कुछ मिले ना मिले तो 5 साल ये लपेटेंगे, फिर कोई और आएगा वो लपेटेगा। ठीक है ना। अब वहां देखो, आप वहां सामने ये स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगा के गए हैं ये लोग। ठीक है, अधिवक्ताओं के चैम्बर अंदर हैं। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी के बोर्ड का यहाँ पे कोई औचित्य तो था नहीं, या कोई दुकान थी या कोई वो था, तो ठेकेदार, जेई, एई, जो भी इसकी कार्यदायी संस्थाएं हैं, जो लोग को इस चीजों के बंदरमाट करने की जिम्मेवारी मिली हुई है, तो उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि निरीक्षण किया जाए। है आप अब वहां पे देखो, आप वो एक अधिवक्ता साहब है, हमारे वकील साहब है, उनका घर है ना, उसके घर के ऊपर आप बोर्ड लगा के जा रहे हो, स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा के जा रहे हो। तो ये कई हजार करोड़ रुपए जो है इन्होंने इसी नाम पे। तो आपको लगता है कि कब तक स्मार्ट सिटी ये बन पाएगी? कुछ उम्मीद लगती है कि ऐसा है, स्मार्ट सिटी तो बने ना बने, लेकिन जो हमारे
अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनके घर, उनकी प्रॉपर्टियां, उनके स्कूल, उन्होंने जो संस्थाएं अपनी संस्थान खोले हुए हैं, वो स्मार्ट जरूर बन रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे है, जो तस्वीरें मैं दिखाई हैं अभी यहाँ पर कैमरे में कैद की हैं, तो वाकई कितनी ये सच्ची हैं? आप ये तो कोई भी देख के बताएगा आपको, यहाँ को छोड़ो, आप पूरे शहर की, प्रदेश की हालत यही है ना। एक्चुअली में क्या है कि जो अब ऐसे ये कहते हैं जी बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, है ना। जब इन्हें रोजगार मिल जाता है, ये गद्दी पे बैठ जाते हैं ना जाके, सरकारी गद्दी पे, तो फिर इनके लिए आम जनता गुलाम है। बिल्कुल ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है ना। चलिए, मैं भाई साहब से जो है ना, एक हो रहा है भाई साहब, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी सच्चाई है? अपनी जबान से बता दीजिएगा, ये क्या क्या दिख रहा है यहाँ? सर, जो आपको ये दिख रही है ना, यो 100% ऐसा ही है ये मामला। गंदगी के इतने अंबार है, यही नहीं है, ये पूरे देहरादून का यही हाल है। आप किसी भी एरिया में चले जाओ, हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह की सड़कें खुद ही पड़ी हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है वहाँ पे। बस पब्लिक क्या करे, उसी पे कोई चल पड़ रही है, चोट लग रही है, गिर रहे हैं। इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है भाई जी पूरे देहरादून के अंदर, बता नहीं सकते। जैसा भाई साहब ने बताया ना भी, और चलो ये बात तो ऐसी हो गई। रही बात रोजगार की, मैं रिक्शा चालक हूँ, ठीक है ना। जगह जगह पुलिस के चप्पे हैं हम रिक्शा वालों को पकड़ने के लिए। ये क्या खाली रिक्शा वाले भीड़ करते हैं क्या? ऑटो भी है, ऑटो भी है सर। हमने किस्तों पे गाड़ी ले रखी है सर, अब हम किस्तें भरें तो क्या करें? या तो हम इसको चलाना बंद कर देंगे, जो हमारे ऊपर कर्जा है ना सरकार का रिक्शे का, वो सरकार दे तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे सर। हर जगह पुलिस प्रशासन, कहीं नहीं, पिरिन चौक पे चले जाओ, धर्मपुर चले जाओ, और जी किसी भी चौक पे चले जाओ, तुरंत रिक्शा को एकदम कैच करती है पुलिस। अब मसला क्या है सर, सरकार को देना है सरकारी कर्मचारियों का बोनस, तो हम गरीबों से बोनस लिया जा रहा है उन्हें देने के लिए, ये हकीकत है सर। असली जो है ना, जो स्मार्ट सिटी की तस्वीर है, वो देखते ही बनती है यहाँ पर कि खाली स्मार्ट कहने से स्मार्ट नहीं हो जाता। सर, ये सिर्फ एक जुमला है, स्मार्ट सिटी कुछ नहीं है। ये धरातल पे कितना काम हो रहा है सब जानते हैं, ठीक है नहीं। सबके सब अपना भला कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी कोई भी हो, वो अपना अपना भला के लगे पड़े हैं सर। स्मार्ट सिटी में आप उम्मीद कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बने अपना शहर। जो ये तस्वीरें मौके पर आपको दिख रही हैं, तो ऐसे आप में लगता है कि आप स्मार्ट सिटी में रह रहे हो? मेरे हिसाब से तो ये स्मार्ट सिटी नहीं है, गंदगी के शहर है, और ये कभी स्मार्ट बन ही नहीं सकती। और नेताओं के पैसे की जेब भरती रहेंगी और ऐसे काम चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात निकल कर आ गई, सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पर बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी को लेकर जो है ना, एक भाई साहब ने ये अपनी बात भी रखी है, लेकिन बात अगर स्मार्ट सिटी की आती है, स्मार्ट सिटी की जो तस्वीरों की सच्चाई है, वो यहाँ पर हमने गवाही के तौर से इनसे भी ले ली है। लेकिन एक बात जरूर है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। अब ये आगे आने वाले वक्त में कब तक आप अपने आप को ये महसूस कर लेते हैं कि हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, ये आगे अधिकारियों के वाले की बात है। कब तक देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और कब स्मार्ट सिटी में रहने के लिए हम भी ये सोचेंगे कि हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।